हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन के हमारे जो है इंट्रोडक्शन पार्ट यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट ना देखे हों एक बार प्ले लिस्ट में जाएं, आप जरूर देखिए। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं तो यहाँ आज प्रश्नावली में आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज त्रिकोणमितीय प्रतिलोम के फलन को चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आपके बीच प्रश्नावली को लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रश्नावली हमारा है क्या है 2.1। प्रश्नावली क्या है 2.1, ठीक है ना। इसमें पहले से ही निर्देश दे रखा है। क्या निर्देश दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब जो स्टूडेंट हमारे त्रिकोणमिति प्रतिलोम की सारणी को देखे होंगे वो तो आंसर देखते ही बता लेंगे। यहाँ माइनस है तो केवल माइनस लगा दीजिए, क्योंकि हमने माइनस की कोई त्रिकोणमितीय टेबल नहीं बना रखी है। लेकिन मुख्य मान में इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने जरूर बताया है कि दो त्रिकोणमितीय फलन ऐसे हैं जिनकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव नहीं आएगी। और वो कौन कौन से दो त्रिकोणमितीय फलन है, एक कॉस है और दूसरा क्या है, सेक है। तो इस बातों को विशेष ध्यान रखते हुए हम सॉल्व भी करना बताएंगे। जिनको टेबल याद है वो टेबल के माध्यम से लिखेंगे, क्योंकि ये सब एक नंबर के प्रश्न डायरेक्ट आपके आंसर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। आप ना भी सॉल्व कीजिए, आंसर लिखेंगे तब भी सही है। देखिए साइन इनवर्स अगर 1/2 होता तो हमारे स्टूडेंट बता देते π/6 हो जाएगा सर जी, लेकिन माइनस है तो -π/6 हो जाएगा। कैसे होगा तो इसको सॉल्व करते हैं, चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे भैया तब देखिए क्या हो जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले दिए हुए त्रिकोणमितीय फलन को हम किसी कॉन्सोनेंट के बराबर मानेंगे। जैसे हमारी इच्छा है कि हम साइन इनवर्स -1/2 बराबर हम थीटा मानेंगे। आपकी इच्छा है पी मानिए, किसी और भी स्टूडेंट बालक या बालिकाओं की इच्छा है तो आप एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते समय लिखेंगे माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर हो जाएगा थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा। फिर से याद रखिए, जो भी त्रिकोणमिति इनवर्स में आपको फलन दिया होगा उसे किसी कॉन्सोनेंट के बराबर मानना पड़ेगा। मुझे थीटा मानना है, मैं थीटा मान ले रहा हूं। आपको एक्स वाई जेड मानना है, जो भी स्टूडेंट को मानना है वो मान लीजिए। आपके मुख्य मान की वैल्यू वही आएगी। ऐसा नहीं है कि थीटा मानने पर कुछ और आएगा और एक्स मानने पर, ऐसे कोई वो नहीं है। तो देखिए ये इनवर्स है, इनवर्स हटेगा तो ये हो जाएगा 1/sin। क्या हो जाएगा 1/sin -1/2 और यहाँ पर हो जाएगा थीटा। साइन इधर कर रहा है डिवाइड, कैसे हो गया, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता रखे हैं ना कि इंट्रोडक्शन पार्ट में जैसे 1/x है तो यहाँ पर x की पावर 1 होता है, परंतु लिखा नहीं जाता है। तो जैसे ही इसको ऊपर लेकर जाओगे x की पावर -1, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता रखी गई है, ठीक है ना। तो उधर लेकर जाइए तो -1/2 बराबर हो जाएगा साइन थीटा। अब बताइए 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो यहाँ मझले ब्रैकेट में मैं जो भी लिखता हूँ वो फार्मूले ही होते हैं, ठीक है ना। तो सारे फार्मूले, जितने फार्मूले का प्रयोग करते हैं सब यही पर 1/2 बराबर होता है साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान है ना, रख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन 30 अंश और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा -30 अंश बराबर थीटा, -30 अंश बराबर थीटा। अब अंश को रेडियन में बदलना तो आता है ना, अंश को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा बराबर -30 अंश दिया गया है, रेडियन में बदल दीजिए तो -30 अंश गुणे π/180। 0 से 0 कैंसिल, 3 कम 3, 3 6 18, ठीक है ना। तो थीटा बराबर हो जाएगा -π से मल्टीप्लिकेशन करेगा -π/6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आप त्रिकोणमितीय के टेबल अगर आपको याद होते तो यहाँ पर क्या होता, आप आसानी से इसका उत्तर बता सकते थे, आप लगा भी सकते हैं। 2 नंबर में आएगा तो इतना आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अगर 1 नंबर में आएगा तो आप डायरेक्ट आंसर को लिखें, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय टेबल जो है
हमने समझा रखे हैं, लेकिन त्रिकोणमितीय फलन के इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा लंबा हो जा रहा था, इसीलिए सेकंड पार्ट बना दिए। फिर से एक बार देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, साइन इनवर्स -1/2 है। साइन इनवर्स -1/, हमने कहा ऐसे कोई भी प्रश्न होगा तो इसको किसी के बराबर में लेट कर लूंगा या मानूंगा। मैंने मान लिया कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा है। क्या है? थीटा। साइन इनवर्स को 1/sin लिखा जा सकता है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर रहा है, राइट हैंड साइड करेगा तो मल्टीप्लिकेशन करेगा, हो जाएगा -1/2 बराबर साइन थीटा। अब -1/2 तो नहीं, लेकिन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 साइन 30 अंश की वैल्यू होती है। तो 1/2 के स्थान पर हमने साइन 30 अंश रख दिया। साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारा थीटा बचा, थीटा इक्वल टू -30 अंश हो गया। कितना हो गया? -30 अंश, ठीक है ना। थीटा इक्वल टू -30 अंश। अंश को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से हमने गुणा कर दिया। तो देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 छक क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा थीटा इक्वल टू -π/6। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निर्देश प्रश्न में पहले से ही दे रखा है कि जितने भी प्रश्न है सब में आपको एक ही चीज याद करना है, क्या? मुख्य मान। आगे देखिए दूसरे प्रश्न को देखिए, दे रखा है cos इनवर्स √3/2। तो अब अगर जो भी स्टूडेंट को टेबल याद है तो बता ही देंगे कि सर जी इसकी भी वैल्यू π/6 होगी, इसकी भी वैल्यू क्या होगी? π/6 होगी। कैसे होगी? देखिए हम सॉल्व करवा देते हैं। जो लोग भी इंट्रोडक्शन सेकंड पार्ट ना देखें त्रिकोणमितीय फलन के, वो प्ले लिस्ट में जाएं और एक बार त्रिकोणमितीय फलन के सेकंड पार्ट को, इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखें। यदि वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे चलते हैं। तो यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे माना cos इनवर्स √3/2 बराबर थीटा। हमारी इच्छा है थीटा मानने को, अल्फा बीटा गामा जो इच्छा हो आपकी वो मान लीजिए, इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इनवर्स को क्या लिख सकते हो? 1/cos और √3/2 और यहाँ पर हो जाएगा थीटा। या आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हो कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में cos इनवर्स है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्स हट जाएगा। कैसे? अभी तो 2-3 सवाल में ऐसे ही करना आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद डायरेक्ट ले चलेंगे। अब देखिए ये इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन करेगा, √3/2 cos थीटा। अब चलिए आप बताइए √3/2 cos कितने अंश की वैल्यू है? टेबल की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी ना? तो इसीलिए हमने त्रिकोणमितीय अंशों के टेबल पढ़ा रखे थे, ठीक है ना, कोण और अनुपात के और प्रतिलोम के भी बता रखे हैं। तो ये हो जाएगा cos 30 अंश का मान है। कितने अंश का मान है? 30 अंश का मान है ये। तो cos 30 अंश का मान हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 30 अंश cos थीटा। देखिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 30 अंश। अंश को रेडियन में बदलना है। अंश को रेडियन में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं? π/180 से। तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 अंश गुणे π/180। 1 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 छक 18। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/6। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/6। फिर से देखिए हमारा सवाल दिया था cos इनवर्स √3/2, हमने सॉल्व किया। हमने पहले ही इंट्रोडक्शन बता रखे, ऐसे सवालों में आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा किसी कॉन्सोनेंट के बराबर। हमने मान लिया कि माना cos इनवर्स √3/2 बराबर थीटा दे रखा है, ठीक है ना, थीटा मान लिए। और इनवर्स जैसे हटेगा 1/cos में लिख सकते हैं √3/2। ये इधर क्या कर रहा है? भाग कर रहा है, उस साइड जाएगा बॉर्डर उस बार तो क्या करेगा? गुणा करेगा। cos का गुणा थीटा से करोगे cos थीटा हो जाएगा। √3/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 30 अंश की वैल्यू होती है। इसके कहने का आशय ये है कि √3/2 के स्थान पर हम cos 30 अंश रख सकते हैं। हमने वैल्यू रख दिया, cos से cos को हमने कैंसिल कर दिया, थीटा बराबर 30 अंश आ गया। और 30 अंश को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे? π/180 से मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे तो आंसर आ जाएगा थीटा बराबर π/6।
इसी के लिए हमने एक नोट्स भी लिखवाया था कि त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान काश और सेक के मान ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये पहले से धनात्मक है तो इस पर कोई विचार नहीं करना है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 3 क्या कहना चाहता है, सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ कि सवाल नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 3 कह रहा है कोसेक इनवर्स 2, ठीक है ना, कोसेक इनवर्स 2 दे रखा है। तो जिसको भी टेबल याद होगा उनको पता होगा कि इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6, क्योंकि ये कोसेक 30 अंश की वैल्यू, कितने की, 30 अंश की। और जिन भी स्टूडेंट को टेबल नहीं याद है वो साल करना सीखे। इंट्रोडक्शन त्रिकोणमिति फलन के इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट में हमने त्रिकोणमिति प्रतिलोम के सारणी की वैल्यू आपको निकालना और याद करना दोनों चीजें बता रखी हैं। तो आगे चलते हैं, सवाल को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको मानना है थीटा के बराबर लिखेंगे, माना कोसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा। इनवर्स को, कोसेक इनवर्स को आप लिख सकते हैं 1 कोसेक, ठीक है ना, और इंटू 2 इक्वल टू थीटा। ये इधर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो उस साइड जाएगा बॉर्डर उस पर, तो मल्टीप्लिकेशन करेगा, 2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब आप बताइए कि 2 कितने अंश का मान होता है, तो 2 होता है कोसेक 30 अंश का मान। कितना होता है, 30 अंश का मान। तो यानी 2 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम 30 अंश लिख सकते हैं। तो कोसेक 30 अंश बराबर कोसेक थीटा, ये तो हो जाएगा। कोसेक से कोसेक कैंसिल, थीटा बराबर 30 अंश। 30 अंश को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, π/180 से गुणा करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 × 3 36 18, ठीक है ना। तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा π/6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप अब आप लोगों को थोड़ा सा आसान लगने लगा होगा, क्योंकि अब स्टेप बाय स्टेप यदि आपको याद हो गया कि दिए हुए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को थीटा के बराबर मानना है, इनवर्स हटेगा 1 में आ जाएगा, ये इधर भाग कर रहा है उधर जाएगा तो गुणा करेगा, फिर जो डिजिट मिलेगी वो कितने अंश की वैल्यू है, ठीक है ना। कैसे पता चलेगा, इधर कोसेक है तो इधर जो डिजिट दिया गया है वो कोसेक का ही मान होगा। तो कोसेक 30 अंश का मान था, कोसेक से कोसेक कैंसिल, थीटा बराबर 30 अंश, और 30 अंश को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। आंसर कितना आ गया, π/6। यानी कहने का आशय है कि अभी तक आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हो और तीनों में आंसर कितना आ रहा है, π/6, क्योंकि पहले में -π/6 उत्तर आ रहा था, ठीक है ना। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल कह रहा है tan इनवर्स -√3 है, tan इनवर्स -√3 है। तो अगर मैं कहूं आप 1 मिनट माइनस को आप भूल जाइए तो आपको क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3, तो √3 कितने अंश की वैल्यू है, तो tan इनवर्स √3 π/3 या 60 अंश की वैल्यू है। कैसे पता चला, हमको टेबल याद है ना, आप लोग भी जब टेबल याद करेंगे तभी आपको देखते ही, प्रश्न को देखते ही आप आंसर को टच कर जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सब सारे प्रश्न 1 नंबर में है। डायरेक्ट आंसर लिखोगे तब भी 1 नंबर और सॉल्व करोगे तब भी 1 नंबर। यहाँ से आप जो भी टाइम बचा सकते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में अपने टाइम आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप ले जाकर यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 8 नंबर के होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। आगे इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले वही इसको मानेंगे, माना tan इनवर्स -√3 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, 1/tan हो जाएगा, और यहाँ पर -√3 थीटा, ये इधर भाग कर रहा है उस साइड जाएगा तो गुणा करेगा, तो -√3 बराबर हमारा हो जाएगा tan थीटा, ठीक है ना। माइनस को थोड़ा सा बाहर खींच लीजिए, √3 बराबर tan थीटा। अब बताइए √3 tan कितने अंश का मान होता है, तो सारे स्टूडेंट को पता है tan 60 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है, tan 60 अंश। चाहे तो आप अंश वाला टेबल सॉल्व कीजिए, याद कीजिए, लर्न कीजिए, और चाहे तो आप त्रिकोणमिति प्रतिलोम के फलन के टेबल को, लेकिन दोनों में से एक टेबल को आपको याद करना बहुत ही अनिवार्य है,
ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टेन 60 अंश और यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है ना। तो देखिए टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा और थीटा बराबर हो जाएगा माइनस 60 अंश। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर माइनस 60 अंश हो गया। अंश को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, पाई बटे 180 से आप गुणा करा दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6 और 6 तिरिक 18, माइनस 1 का गुणा पाई से करेंगे तो माइनस पाई बाई 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, हमको दिया था tan इनवर्स माइनस रूट 3, हमने देखिए माना tan इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर थीटा, और tan इनवर्स को 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 माइनस अंडर रूट 3 बराबर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए थीटा उधर गया तो tan थीटा हो गया, इधर बच गया माइनस अंडर रूट 3, माइनस को बाहर रखा तो अंडर रूट 3 tan कितने अंश की वैल्यू होती है, tan 60 अंश की वैल्यू होती है। तो यानी अंडर रूट 3 के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, tan 60 अंश। हमने वही किया, tan 60 अंश लिख दिए, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 60 अंश आ गया। अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा कर दिए, हमारा आंसर आ गया माइनस पाई बाई 3, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले सवाल नंबर की तरफ। सवाल नंबर अगला हमारा है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है। 5 क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स। प्रश्न नंबर 5 पर देखिए, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। इस प्रश्न को देखते ही हमने जो मुख्य मान के 2 नोट लिखवाए थे, उन नोट्स में से एक नोट आपको याद होने चाहिए, एक पॉइंट आपको याद ही होने चाहिए। हमने क्या कहा था कि कॉस और सेक, त्रिकोणमितीय फलन के कॉस और सेक की वैल्यू मुख्य मान ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं तो कैसे नहीं हो सकते हैं, इस पर अगर जो भी स्टूडेंट ये पता पा गया कि ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, यानी वो हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट यानी थ्योरी के बारे में अच्छे से जानता है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कॉस की वैल्यू माइनस में ही निकाल कर आते हैं और दोस्त एग्जामिनर को देने लगते हैं, अरे हमने तो सही किया था लेकिन हमारी कॉपी ही सही नहीं चेक हो पाई। ऐसे नहीं है, आप बारीकी छोटी से छोटी चीजों को याद रखेंगे तभी आप में प्रश्न में चूक नहीं होने पाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व करने के वही हमारे सारे वही पार्ट हैं जो पहले से करते रहे हैं। इसको लिखेंगे माना कॉस है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर थीटा मान लेंगे, ठीक है ना। 1/cos हो जाएगा माइनस 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा थीटा, ये उधर जाएगा तो माइनस 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा। चलिए बताइए कि 1/2 cos कितने अंश की वैल्यू होती है, तो सभी को पता है cos 60 अंश की वैल्यू होती है। कितने की, cos 60 अंश की वैल्यू। तो यहाँ हो जाएगा माइनस cos 60 अंश, ठीक है ना। और ये हो जाएगा क्या, cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा बराबर cos माइनस 60 अंश, या माइनस 60 ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत, माइनस cos 60 अंश। अब देखिए इसकी वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती, अगर माइनस में आती होती तो सारे लड़कों को पता है कि माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, और ज्यादातर स्टूडेंट यही कर आते हैं और यहीं पर क्या हो जाती, उनसे भूल या चूक हो जाती है, जिसके कारण उनके प्रश्न क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, और वो दावा करते रहते हैं मैंने प्रश्न को सही सॉल्व किया है। तो यहाँ पर इसके माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 90 प्लस थीटा यदि मैं लगाता हूं तब हमारा काम तो बन सकता है 90 माइनस थीटा में, लेकिन 90 माइनस थीटा में यहाँ cos है तो साइन हो जाएगा, cos है तो क्या हो जाएगा साइन, यानी नो चेंजिंग, वो हमें वो फार्मूला लगेगा चतुर्थांश का जिसमें क्या हो, परावर्तन ना हो। तो कौन सा लगेगा, देखिए यहाँ पर एक सूत्र और लगेगा, इसीलिए हमने चतुर्थांशों के सूत्र पढ़ा रखे थे। cos 180 अंश माइनस थीटा, cos
180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। होता है कि नहीं? ये फार्मूले है ना, कॉस 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस माइनस थीटा। इसी फार्मूले का हम यहाँ पर जिक्र कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कॉस 180 अंश माइनस 60 अंश। माइनस हटा कि नहीं? जब इसमें हो सकता है कि cos 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, तो हमने जस्ट अपोजिट ले लिया। या तो आप ऐसा भी ले सकते हैं, माइनस कॉस थीटा बराबर cos 180 अंश माइनस थीटा। इस फार्मूले के इस पर हम कर देंगे। अब जैसे ही हमारा फार्मूला लगेगा वैसे ही अब हम इस कॉस को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ऋणात्मक क्या हो गया? समाप्त हो गया। जब ऋणात्मक समाप्त हो गया तो कॉस से कैंसिल कर देते। पहले भी कैंसिल हो सकता था, लेकिन मुख्य मान की विशेषता है कॉस की वैल्यू और सेक की वैल्यू ऋणात्मक नहीं हो सकती है। चलिए अब थीटा इक्वल टू कितना आ गया भैया? 180 अंश माइनस 60 अंश। माइनस 60 अंश घटा दीजिए तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120 अंश। 120 अंश को रेडियन में बदलना है। किस में बदलना है? रेडियन में। और रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। थीटा बराबर 120 अंश, ठीक ना, गुणे पाई बटे 180 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। थीटा बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार ध्यान देकर समझ लीजिए, जो भी स्टूडेंट ना समझे हो। देखिए यहाँ पर दिया गया था कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो प्रश्न को देखते ही आपके मुख्य मान की विशेषता याद होनी चाहिए कि कॉस और सेक की वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा मुख्य मान इसके, ठीक है ना। तो हमने इसको माना वही जैसे करते आ रहे हैं पहले प्रश्न से। माना कॉस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर थीटा, ठीक है ना, 1 कॉस थीटा माइनस 1/2 इक्वल टू थीटा। ये उधर जाएगा तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस 1/2, ठीक है ना। और 1/2 कितने अंश की वैल्यू है? तो कॉस 60 अंश की वैल्यू है। तो माइनस कॉस 60 अंश बराबर कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर हो गया माइनस कॉस 60 अंश। और यहाँ पर हमने एक फार्मूला लगा दिया, कॉस 180 अंश माइनस थीटा। कॉस 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। इस फार्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई किया। कॉस थीटा बराबर कॉस 180 अंश माइनस 60। अगर मैं कहूं कि कॉस 180 अंश माइनस 60 बराबर कितना होगा, तो आप बताएंगे कि सर जी बराबर माइनस कॉस 60 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा बराबर हमारा बचा 180 अंश माइनस 60। और 180 अंश में से जैसे ही हमने 60 को सब्ट्रैक्ट किया या घटाया तो थीटा बराबर 120 अंश प्राप्त हो गया। 120 अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो थीटा की वैल्यू आ गई 2 पाई/3। आगे चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। हमको आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग छोड़िएगा, दोबारा से बताएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे चलते हैं अगले टॉपिक के। तो देखिए tan है, तो tan का आंसर क्या माइनस में तो आ सकता है, तो इसके लिए हमको कोई आपत्ति है नहीं। सबसे पहले वही ओल्ड मेथड लगाएंगे। माना tan इनवर्स -1 बराबर थीटा। अब देखिए, अब आप थोड़ा सा ऐसा शार्ट करने का प्रयास कीजिए कि इस साइड में इनवर्स है तो उधर जाएगा, इनवर्स हट जाएगा। कैसे? अभी तक हमने शुरू से 1 तक 5 में कैसे हटेगा? ये 1 में आएगा, फिर उधर जाएगा, गुणा करेगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो -1 बराबर tan थीटा। -1 बराबर tan थीटा। कैसे? आप ये जानिए कि बाएं तरफ यदि इनवर्स है तो दाहिने तरफ जाएगा, इनवर्स नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? 1 से 5 सवाल तक हमने स्टेप बाय स्टेप आपको करना सिखाया है, तो अब आप सीख चुके हैं कि कैसे उस साइड जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए, माइनस को बाहर खींचिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा और tan थीटा हो जाएगा। 1 कितने अंश का मान होता है? तो सारे लोगों को पता है tan 45 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है? tan 45 अंश का मान होता है। तो यहाँ हो जाएगा
tan 45 अंश और बराबर tan थीटा। tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर -45 अंश। अंश को रेडियन में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे? पाई बटे 180 से कर दीजिए। तो पाई बटे 180, 45 एकम 45, 45 चौका 180, तो थीटा बराबर हो जाएगा -π/4। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, हमको दे रखा था tan इनवर्स -1 दे रखा था, हमने माना tan इनवर्स -1 बराबर थीटा। आपकी इच्छा है अल्फा बीटा गामा, जो इच्छा हो मानिए, ठीक है ना। तो ये उधर चला जाएगा, ठीक है ना, इधर इनवर्स है तो बॉर्डर उस पार जाएगा तो इनवर्स समाप्त हो जाएगा। नहीं तो हमने बता रखे हैं स्टेप बाय स्टेप, पहले 1/tan में हो जाएगा, फिर इस साइड भाग करेगा, उधर जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लिकेशन करेगा, गुणा करेगा, ठीक। तो उसके बाद देखिए 1 कितने की वैल्यू होती है? तो tan 45 अंश, हमने tan 45 अंश की वैल्यू रख दी। tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 45 अंश, और अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो आज का सफर यहीं तक। आप जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।